आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्ध है। आपके साथ में शालिनी आनंद। कहते हैं कि अगर जीवन में एक सच्चे जीवन साथी का साथ मिल जाए तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसा ही साथ था माता रमाबाई अंबेडकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। रमाबाई अंबेडकर त्याग और बलिदान की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसके बल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित तबके का उद्धार किया और इस देश को एक आधुनिक भारत में परिवर्तित किया। पत्नी रमाबाई अंबेडकर की वजह से या यूँ कहे कि उनके साथ और सहयोग से बाबा साहेब एक महान महापुरुष बन पाए। और बाबा साहेब अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। निर्धनता में भी माता रमाबाई ने बड़े संतोष और धैर्य से परिवार का निर्वाह किया और उन्होंने हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहस बढ़ाया। उनके हर कदम से कदम मिलाकर वो चली। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म जो है 7 फरवरी को हुआ था। एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कुलीगिरी का काम करते थे और किसी भी तरह से उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो पाता था। बचपन में ही माता रमाबाई अंबेडकर के माता पिता का देहांत हो गया था और वो मुंबई आकर अपने चाचा और अपने मामा के घर रहने लगे थे। माता रमाबाई अंबेडकर का विवाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ था और माता रमाबाई जब विवाह हुआ तो माता रमाबाई की उम्र जो थी 9 वर्ष की थी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो उम्र थी वो 17 वर्ष की थी। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मदद से थोड़ा बहुत माता रमाबाई अंबेडकर पढ़ना लिखना भी सीख गई थी। बाबा साहेब माता रमाई को रामू कहकर बुलाते थे और माता रमाबाई अंबेडकर बड़े प्यार से बाबा साहेब को साहेब कहकर बुलाती थी। माता रमाबाई आर्थिक दिक्कतों के गुजरते हुए भी उन्होंने कभी भी बाबा साहेब के अध्ययन और उनके कार्यों के बीच बाधा नहीं बनी। वो हर बात को बाबा साहेब से दूर रखती थी कि ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस कार्य के लिए वो लगे हुए हैं वो उस कार्य में करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनके किसी भी कार्य के आगे उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को या फिर जो समस्याएं थी, पारिवारिक समस्या जिस तरह की, उनको कभी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने नहीं आने दिया। इवन आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी माता रमाबाई को उपले बेचकर गुजारा करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने सीमित खर्च चलाते हुए भी कभी भी उन्होंने धन अभाव की चिंता नहीं की और ना ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इसका असर होने दिया। मगर सबसे दुख का समय तब आया जब दोनों लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी 4 संतानों को खो दिया। अपनी 4 संतानों की मृत्यु देखने से बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। इस आर्थिक तंगी का असर बहुत गहरा पड़ा, लेकिन फिर भी सामाजिक परिवर्तन और शोषित वंचितों का जीवन संवारने के लिए इतनी त्याग और इतनी बड़ी कुर्बानी और जो बलिदान उन्होंने समाज के लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। इस समय के ऊपर जो बाबा साहेब माता रमाई के त्याग और बलिदान और उनके 4 बच्चों का कर्ज जिसे आप जीवन भर भी करेंगे तो भी उतार नहीं पाएंगे, तो उनके जैसा त्याग और समर्पण इस समाज के लिए शायद ही आज के समय में कोई कर सकता है। माता रमाई जैसी महिलाएं शायद ही मिलेंगी जो अपने पति का हमेशा साथ दिया, साहस बढ़ाया। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि पति के काम में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। वास्तव में माता रमाबाई संतोष, त्याग, बलिदान और सहयोग, समर्पण और सहनशीलता की मूर्ति थी। बाबा साहेब हमेशा घर से बाहर रहते थे और अपनी कमाई वो हमेशा माता रमाबाई के हाथों में रखते थे और जब भी उनको ज़रूरत होती थी वो उनसे मांग लेते थे। माता रमाबाई ने हमेशा बाबा साहेब का और उनकी पुस्तकों से प्रेम और समाज के प्रति उनकी दृढ़ता का सम्मान किया। बाबा साहेब ने सामाजिक सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब ने साल 1940 में जो एक बुक लिखा था, उन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इस नाम की उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माता रमाई के लिए कुछ लाइनें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि रामू को उनके मन की सात्विक, मानसिक सदाचार, सद्वृत्ति की पवित्रता व मेरे साथ कष्ट झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जब मेरा कोई साथ ना दे सका, उस समय माता रमाबाई आप हमारे साथ हमेशा खड़ी थी। सहनशीलता और ये कहें कि सहमति दिखाने की प्रशंसा जो सौ भेंट करता हूँ, बाबा साहब ने ये भी आगे उन्होंने अपनी लाइन में लिखा। तो आज माता रमाबाई अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इसलिए हम सभी मिलकर माता रमाबाई अंबेडकर जी को उनके जन्मदिन पर उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन करते हैं कि ऐसी महिलाएं समाज में बहुत कम हैं।
बाबा साहब की जो चारों तरफ फैलती कीर्ति व राजगिरह की भव्यता भी रमाबाई की तबीयत में सुधार नहीं ला सकी, क्योंकि माता रमाबाई अंबेडकर कुछ दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी बीमारी नहीं ठीक हो पाई। माता रमाबाई अंबेडकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का जो पेनफुल समय था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी चार औलादों को खोया था, वो सबसे बड़ा दुखद समय था उनके जीवन का। लेकिन माता रमाबाई अंबेडकर जैसी महिला, एक माँ, जो उन्होंने अपने चार बच्चों को खो दिया, लेकिन इसकी भनक जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने इसकी भनक तक लगने नहीं दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि उनकी इस खबर से शायद अपने बच्चों को खोने का जो दुख है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में ना पड़े, क्योंकि उस समय अगर वो इसकी खबर लगती तो शायद उनके अध्ययन से उनका मन हट सकता था, लेकिन उन्होंने इसकी खबर तक उनको लगने नहीं दी। ऐसी त्याग मूर्ति एक पत्नी, एक माँ थी। ये त्याग उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी किया और समाज के लिए भी किया। तो ऐसी महिला होना वाकई में समाज के लिए, क्योंकि माता रमाबाई का जो कार्य था, उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था, ये पूरे समाज अगर पूरा जीवन भी लगा देगा, फिर भी उनके चार बच्चों का कर्ज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्यों का और माता रमाबाई के बलिदानों का कर्ज शायद ही समाज चुका सके। आज अगर भारत की महिलाएं आज़ाद हैं, समता समानता के अधिकार मिले हुए हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता रमाई को जाता है। धन्य है वो माँ जिसने माँ रमाई जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसने अपने त्याग और समर्पण से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक महान इंसान बनाया। तो ऐसी त्याग मूर्ति महिला, ऐसी त्याग मूर्ति एक माँ, एक पत्नी, एक महिला को हम दिल से नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके जन्मदिन पर हम उनको तहे दिल से आदरांजलि अर्पित करते हैं। सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगी माता रमाबाई के लिए कि अमेरिका से लंदन, बैरिस्टर से डॉक्टर, हौसला हर मोड़ पर रमाई बढ़ाई थी। भूखे पेट बच्चे कुपोषित ही मर गए, जब रोटी न पैसा न घर में दवाई थी। तड़पते मरते गए गोद में यूं लाल, सभी खुशी की उम्मीदें संग कैसी जुदाई थी। भूखी प्यासी वो बीमारी कई रात रही माँ ने लोगों के लिए खुद को मिटाई थी। रमा के आंसू में भीम विदेशों में बहते थे, मगर इस तूफान में भी कश्ती चलाई थी। विद्वान को महान भीम रामू न भूल सके, तन और मन से जो उनकी सगाई थी। खून व पसीने से सींचती थी क्यारियां हंसते चमन की कली जो मुरझाई थी। एक तरफ फूले सावित्री, साथ लड़े बागी, भीम साथ वैसी मेरी रमाई थी। एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापुरुष युग प्रवर्तक बनाने वाली त्याग समर्पण महान शख्सियत की प्रतीक, महिलाओं के संघर्षों की मिसाल, महानायिका राष्ट्रमाता आई साहब माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई व शत शत नमन। माता रमाबाई अंबेडकर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार और संघर्षों की गाथा आज भी जिंदा है। उनको मानने वाले और जानने वालों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती जानी चाहिए। तो सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई अपनी बात या अपनी राय कोई देना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।